अब लोगों आने दो यार, आने तो बस हाथ ही पे करूँगा आगे बस। इस्तीफा देने के बाद क्या नए इलेक्शन होंगे या वो किसी और को वजीर आला बना रहे हैं? खबर आने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। तो नोट 5,000 मैंने 16,000 नौजवानों को पीएसए से बचाया है, जबकि उमर अब्दुल्ला ने 10,000 नौजवानों को पीएसए दिया है। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं लाया। बीजेपी को लाने में सबसे ज़्यादा अगर रोल किसी का रहा तो वो पीडीपी और पीडीपी की क्यादत है। महबूबा मुफ्ती वो इन 16,000 के पीछे क्यों छुप रही है? पहले तो 2016 का तो वो हिसाब किताब दें जो उस वक्त दूध और ट्रॉफी की बात कर रही थी। उस दूध और ट्रॉफी की आज तक महबूबा मुफ्ती ने माफ़ी नहीं मांगी। बीजेपी को यहाँ लाने की माफ़ी नहीं मांगी। यहाँ जम्मू कश्मीर को इस तबाही और बर्बादी की तरफ धकेलने के लिए माफ़ी नहीं मांगी। मुझे क्यों निशाना बना रही है? वो पहले अपना रिकॉर्ड वो क्लियर करे। उनको क्या मजबूरी थी 2016 में बीजेपी के साथ अलायंस करने की? हम उस वक्त उनको हुकूमत जो है देने के लिए तैयार थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने पहले मुफ्ती साहब को, और जब वो वफात पा गए उसके बाद महबूबा मुफ्ती को अपने सपोर्ट का जो है एक पैगाम भेजा था। क्यों ठुकराया उन्होंने? आखिर क्या कमजोरी थी कि उनको बीजेपी के साथ जाना पड़ा? मुझे याद है उस वक्त उन्होंने क्या कहा कि मैं दिल्ली से और CBMs लाऊंगी। क्या CBMs लाए? एक के बाद एक तो हमारे सारे CBMs उनके हाथों खत्म हो गए। गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं कि कोई मस्जिद नहीं तोड़ी गई, कोई ज़मीन हमसे नहीं छीनी गई। यहाँ के लीडरान यहाँ के लोग को बेवकूफ़ बनाकर वोट हासिल करना चाहते हैं। क्या आज़ाद साहब चाहते हैं कि वो नौबत यहाँ आए? जो मुसलमानों का हाल बाकी मुल्क में है, क्या आज़ाद साहब चाहते हैं कि बीजेपी को यहाँ लाके वो हाल हो जो हम देखते हैं? जिस चीज़ का सुप्रीम कोर्ट ने भी जायज़ा लिया, जिस तरह बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं मुसलमानों के घरों पे, दुकानों पे, जिस तरह हमारे दरसगाहों पे, मस्जिदों पे, मदरसों पे ताले लग रहे हैं, क्या आज़ाद साहब चाहते हैं कि वो नौबत यहाँ आए? हम उस नौबत से बचने के लिए तो बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं। वो क्यों बीजेपी के हक में बात कर रहे हैं? आज़ाद साहब ये भी कह रहे हैं कि जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनको वोट देना लाजमी बनता है। बिल्कुल यही बात अमित शाह साहब ने भी की। हैरानगी की बात यह है कि अमित शाह साहब और आज़ाद साहब की बातों में कोई खास फर्क है नहीं। बिल्कुल वज़ीर दाखिला साहब ने यही कहा कि अगर हमें सीटों की कमी पड़ी हम आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हुकूमत बनाएंगे। अब आज़ाद साहब कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देना वो लाजमी है, तो कहीं ना कहीं एक ही तरह की बात चल रही है यहाँ पे।